नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और गोल्ड के प्राइस का जो रेशियो है उसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे कि क्या इस रेशियो के कारण से अभी गोल्ड बेचने का समय आ गया है या क्या स्टॉक्स खरीदने के समय आ गए हैं। तो सबसे पहली बात तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गोल्ड का जो प्राइस है मोटा मोटा 16,211 रुपये के आसपास है और निफ्टी 24,450 के आसपास है। तो यदि ऐसी स्थिति में यदि हम रेशियो निकालें, मतलब कहने का मतलब ये कि यदि निफ्टी को न्यूमरेटर में या ऊपर में रख करके और उसे डिनोमिनेटर में यदि हम अगर डिवाइड कर दें गोल्ड के प्राइस से यानी 16,211 से, तो यह निकल करके 1.508 आता है। अब यहाँ समझिए कि यह जो रेशियो है हिस्टोरिकली लो है। इस तरीके का लो रेशियो 2008 में भी आया था, इस तरीके का लो रेशियो 2020 में भी आया था। और हिस्ट्री ये कहती है कि जब भी इस तरीके का जो रेशियो है इतने लो लेवल पे आता है तो वहाँ से इक्विटी का वैल्यूएशन उसको कैचअप करता है। कहने का मतलब ये कि इक्विटी का वैल्यूएशन फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है ताकि यह रेशियो इतना ज़्यादा लो नहीं रहता है या सामान्यतः औसतन ऐसा नहीं पाया जाता है। तो यदि हम देखें तो इन दिनों में हुआ ये है कि गोल्ड का वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर हुआ है और इसी कारण से जो हमने अनुपात निकाला है निफ्टी और गोल्ड का, जो कि 24,450 को भागा दिया है 16,211 से, तो वहाँ पे यदि आप देखें तो ये निकल करके 1.508 आ रहा है। तो ऐसा इस तरीके का लो अनुपात जब भी हो रहा है तो इसके पीछे गोल्ड का जो प्राइस हाई है उसके कारण से हो रहा है। तो यदि गोल्ड प्राइस हाई होने के कारणों पे अगर थोड़ी सी जाएं तो जैसा आप जानते हैं कि ज़्यादातर गोल्ड तब खरीदा जाता है जब मार्केट में एंग्जाइटी होती है, लोगों में एक भय का माहौल होता है। और इन दिनों हुआ यह भी है कि एक जो बात कही जा रही है वो है डीबेसमेंट का मतलब यह है कि दुनिया की जितनी भी सेंट्रल बैंक है उनके पास में यूएस डॉलर एज ए रिजर्व होता था, लेकिन बहुत सारे जो दुनिया के सेंट्रल बैंक है उन्होंने उसे हटा करके उन्होंने गोल्ड को रिजर्व करेंसी के रूप में, रिजर्व एसेट्स के रूप में रखने का काम शुरू किया है। तो उस कारण से जब सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इतनी सारी गोल्ड की खरीदारी हुई तो गोल्ड का प्राइस निश्चित रूप से ऊपर की तरफ चला गया है। तो यह हुई बात कि यह जो रेशियो है क्यों चेंज हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर ध्यान दें तो ऊपर निफ्टी जो है नीचे की तरफ जाता रहा है और इसके पीछे कारण आप जानते होंगे कि जैसा यूक्रेन और रशिया का वार था उसी तरीके से जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, उसी तरीके से जो अभी जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूज़ जिस तरीके का वॉर हो रहा है, जिस तरीके की युद्ध है और युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये सारे कारण मिल करके जो इंडियन इक्विटी है उसका जो वैल्यूएशन उसको लो रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, तो क्या यह हमारे लिए एक मौका है, क्या एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक्शनेबल पॉइंट है, यहाँ पे कुछ करने की भी ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से जो आप फाइनल एक्शन लेंगे वो आपका कॉल होगा, लेकिन यहाँ पर यदि हम, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 2008 और 2020 में ऐसा देखा गया था कि ये रेशियो इस तरीके से कम हुआ। तो जब भी ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इक्विटी का वैल्यूएशन फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जाने की संभावना बढ़ती है, जैसा कि पहले भी हिस्ट्री में होता रहा है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कौन से एक्शंस आप ले सकते हैं या किन पॉइंट्स पे, किन बिंदुओं पे आप विचार कर सकते हैं। तो आइए उस पे ध्यान देते हैं। नंबर 1 कि गोल्ड का जो स्टॉक में जो गोल्ड और स्टॉक का जो आपका जो रेशियो है आपके पोर्टफोलियो में, तो मतलब ऐसे समझिए कि अगर यदि टोटल आपका जो पोर्टफोलियो है, टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपये का है, तो उसमें माना जाता है कि 15 से 20 मैक्सिमम गोल्ड होना चाहिए और 80 इक्विटी होना चाहिए। तो यदि यह गोल्ड उससे भी ज़्यादा हो चुका है तो ऐसी स्थिति में दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं। या तो आने वाले जो भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को इक्विटी में करिए और उससे ऑटोमेटिक ये जो बैलेंस है, ओवरऑल जो गोल्ड का बैलेंस है वो नीचे की तरफ जाएगा और इक्विटी का बैलेंस ऊपर की तरफ जाएगा। तो यह एक तरीका हो सकता है। यदि आप बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं, आप रियली अपने पूरे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं इस
निफ्टी टू गोल्ड रेशियो को अगर एडजस्ट के आधार पर, इस जानकारी के आधार पे, तो इसमें एक्शन ऐसा भी लिया जा सकता है कि थोड़ा बहुत गोल्ड कम किया जाए, मतलब यानी कि उसे बेचा जाए और उस पैसे को आप चाहें तो इक्विटी की तरफ लगा सकते हैं। तो यह हुई पहली पॉइंट, जो कि गोल्ड टू स्टॉक का जो रीबैलेंस के बारे में हम सोच सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि एसआईपी को कंटिन्यू करना। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी मार्केट में एक पैनिक की स्थिति आती है तो जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें जो एक्शन लेना चाहिए था कि एसआईपी को कंटिन्यू करना, वो रुक जाता है या रोक देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका जो अनुपात है, जो गोल्ड टू इक्विटी, वहाँ पे फिर से एक तरीके से गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे करने का बात ये हो सकता है, एक्शनेबल पॉइंट ये हो सकता है कि आप इस पे विचार कर सकते हैं कि एसआईपी को कंटिन्यू किया जाए या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को कंटिन्यू किया जाए। और जो तीसरा बात है कि जब भी इस तरीके का पैनिक का स्थिति आता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्वालिटी स्टॉक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ब्लू चिप कंपनियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय में ये सारी कंपनियां एक बेटर वैल्यूएशन पे, एक अच्छे भाव पे उपलब्ध रहती है। तो यह भी एक पॉइंट है, इस पे भी आप विचार कर सकते हैं। अंत में आपने जो भी करना है, निश्चित रूप से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में ज़रूर विचार करें, उनसे ज़रूर इसके बारे में सलाह लें और आप स्वयं भी इसके ऊपर रिसर्च करें, तभी जा कर के आपको जो भी एक्शन है, आपका जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। यह थी हमारा एनालिसिस, जहां पर कि हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से निफ्टी टू गोल्ड प्राइस का जो रेशियो है वो काफ़ी लो हो रहा है और ये 2008 और 2020 के बाद पहली बार इस तरीके का लो रेशियो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन है और यह हमारी एनालिसिस थी। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको यह यूज़फुल लगे तो आप अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करें।